प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो प्रमोशन हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से एक बार फिर से आपके लोग आपके प्यार के कारण, आपके नाम के कारण, आपके अनुग्रह के द्वारा एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं आज का वचन हमसे बातचीत करेगा। लॉर्ड Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. सारी डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्बेंसेस दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप बातचीत करें अपने लोगों से लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आपके लोग में हर एक जन को छिपा रहे हैं जो इस मीटिंग में मौजूद है, जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग में जुड़े हैं या लाइव कवरेज देख रहे हैं, सबको आशीषित करिए लॉर्ड, और अपने लोगों को अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। और जब मैं आज का वचन तैयार कर रहा था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स अंटिल दिस आफ्टरनून, लेकिन फिर मेरे अंदर से पीस नहीं था जब मैं वचन तैयार कर रहा था। और जब मैं मनन करने लगा तो आज फिर से मैं आपके बीच में दूसरे आगमन को लेकर वचन प्रचार करना चाहता हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि हम जो ट्यूसडे सीरीज़ में हम कई महीनों से देख रहे हैं सेकंड कमिंग को लेकर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। और ये जो आज वचन है ये बहुत पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रीइटरेट करना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं बार बार ये वचन लेकर आऊँगा ताकि लोग तैयार हो सकें, जागृत हो सकें, जागरूक हो सकें और समयों को पहचान सकें प्रभु की महिमा के लिए। We must understand the times and the seasons in which we are living in, and we must have that anointing of the sons of Issachar, like the sons of Issachar, to understand the times and the seasons. इस्साकार के पुत्रों के समान हुए अभिषेक जी हम समझ सकें समयों को, और जो जिस मौसम में हम रह रहे हैं जी, जो बातें हो रही हैं हमारे चारों ओर। और हमने देखा बीते दिनों में कैसे कोविड वेव के द्वारा 2 साल तक संसार के ऊपर जो असर रहा है। फिर हमने अफ़गानिस्तान में भी हमने युद्ध देखे, और उसके बाद हम यूक्रेन और रशिया के बीच में, और अभी हम देख रहे हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में भी टेंशन चल रही है, और अलग अलग तरीके से इसराइल और ईरान के बीच में, और बहुत सारी ऐसी बातें संसार में हो रही हैं जी। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों को खोलें और सचेत हो जाएं समयों को लेकर। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर बार ये दूसरे आगमन को लेकर ही प्रचार करता है, वाई इज ही सो मच स्ट्रेसिंग ऑन द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं, और कुछ क्यों नहीं प्रचार करते जी। मेरे प्रियो, हम जो रविवार को हम सभा करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, उसमें हम और भी विषयों पर चर्चा करते हैं जो बहुत ज़रूरी है वचन से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। हमारा मकसद है सबको सीखना वचन से, लेकिन साथ में हमें तैयार भी होना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। जो हमारे पिता हैं, हमारे राजाओं के राजा हैं, जो हमारे दुल्हा हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जो सब कुछ हैं, वो अपने लोगों को लेने आ रहे हैं जी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें तैयार होना और लोगों को भी तैयार करना। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन सा शब्द किसको स्ट्राइक करे जी, कौन सा वचन किसके लिए काम आ जाए। And because every word is refined, is pure, is purified, and it is magnified, it is glorified in the name of Lord Jesus Christ, by the fire of the Holy Spirit, by the power of the Most High God. जी, तो ये ताया हुआ वचन है, महिमित वचन है, पवित्र आत्मा की आग से मस्सा किया हुआ वचन है जी। तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है जी। हम देखते हैं पहले आगमन से पहले बहुत सारे ग्रुप्स थे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की तैयारी के लिए, और उसमें से हम देखते हैं 84 साल की विधवा भी थी, जो लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय 38 से 42 में वो तैयार कर रही थी ये लोगों को, उपासना करती थी प्रभु की, मंदिर में सेवा करती थी, लोगों को तैयार कर रही थी। वो भविष्यवक्तिन थी प्रभु की। शी वॉज अ प्रोफेटेस हु वाज प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर द फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिमियोन मंदिर में जो याजक है वो भी इंतज़ार कर रहे, बाट जो रहा है प्रभु यीशु मसीह की,
वो अपने तरीके से तैयार हो रहे हैं और तैयार कर रहे हैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मरियम को किसी और तरीके से प्रभु ने तैयार किया, यूसुफ को किसी और तरीके से तैयार किया, स्वर्गदूत जो हैं कुछ और संदेश लेकर आए, 3 मजूसी जो हैं उनको अलग तरीके से तैयार किया प्रभु ने, चरवाहे जो थे उनको अलग तरीके से तैयार किया पहले आगमन में। बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे प्रियो। इसी तरह जो एलिजाबेथ है वो उनको अलग तरीके से तैयार किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को अलग तरीके से तैयार किया। All of them were involved in the preparation for the first coming of Lord Jesus Christ in some or the other manner, in some or the other way. और अब हम देख रहे हैं कि दूसरा आगमन शीघ्र है प्रभु यीशु मसीह का, और 2 भविष्यवक्ता बहुत जल्दी आने पर हैं। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक the 2 prophets, one of them is for sure prophet Elijah, और दूसरे जो भविष्यवक्ता हैं उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के वाद विवाद हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं कि एलाइजा भविष्यवक्ता का अभिषेक उससे पहले पूरी पृथ्वी के ऊपर उंडेला जाएगा जी। पहले आगमन से पहले भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। और जब आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 13 और 14, तो आपको पता लगता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलाइजा के आत्मा में आए थे। He was having the spirit of Elijah that was resting upon him. Prophet Elijah's spirit was resting upon him. कई लोग तो सोच रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलाइजा है जी, क्योंकि प्रभु ने लाइन कही थी कि जिस एलिया ने आना था वो आ चुका है। तो प्रभु उस अभिषेक की बात कर रहे थे जिसके तहत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कार्य कर रहा था जी। हालेलुया। तो आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं और अंतिम दिनों में इनकी क्या वैल्यू है जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से मरुस्थल में वो प्रचार करते हुए प्रकट हुए। He was preaching in the wilderness. Every prophet of God is prepared in the wilderness. हर एक भविष्यवक्ता जो है वो मरुस्थल में तैयार किया जाता है उस अभिषेक के लिए। जब आप एलाइजा नबी के बारे में पढ़ेंगे, when you read about prophet Elijah in 1 Kings chapter 17, all of a sudden he appears before King Ahab, और वहाँ वो भविष्यवक्ता अभिषेक के तहत बताते हैं कि जब तक कि उनका वचन पूरा ना हो, जब वो वचन के मुताबिक ही बारिश होगी, वरना तब तक सूखा पड़ेगा जी। और वो कहते हैं जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ। अब आप मूसा भविष्यवक्ता का देखेंगे जीवन, जब प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, वो मिस्र में गए और उसके बाद हम देखते हैं कि 40 साल वो मरुस्थल में, वो विल्डरनेस में वो लीड करते चले गए इजरायलियों को जी। और हम देखते हैं अलग अलग भविष्यवक्ता किस तरीके से, दानियल भविष्यवक्ता को बंदी बनाकर ले जाया गया था बेबीलोन में। वो एक मरुस्थल का अनुभव था उनके लिए। मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि आप लिटरली जंगल में होकर रह रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, एक सूखेपन से का अनुभव करेंगे आप, लेकिन उसके बीच में प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रॉफिट जरमाया हैड द सेम फेट, प्रॉफिट आइज़ाया हैड द सेम फेट। मेरे पास समय नहीं है कि डिटेल में है कि भविष्यवक्ता के बारे में देखें। भविष्यवक्ता सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इब्राहिम, इजाक, याकूब, यूसुफ, आप किसी का भी जीवन उठा लीजिए, ये सारे भविष्यवक्ता अपने जीवन में कभी ना कभी मरुस्थल से होकर निकले। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस, then I must tell you that it is a good sign that the prophetical anointing is going to rest upon you for the glory of God. Hallelujah. मरुस्थल के अनुभव का मतलब है जी कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपको ले जाने के लिए उस स्थान में प्रभु की महिमा के लिए। Lord is preparing you. Lord is preparing you for a bigger task. Be prepared. उस समय को इस्तेमाल कर लीजिए उस अभिषेक को पाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आप प्रेरितों के जीवन को देखेंगे ना जी, बिल्कुल फ़र्क है। वो कहीं प्रेरित होकर जाते हैं मरुस्थल के अनुभव से, लेकिन साथ साथ चिन्ह चमत्कार भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता को अगले दिन का नहीं पता, वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ के मुताबिक ही उसे चलना है। प्रेरित जो है वो विश्वास के द्वारा चलते हैं, भविष्यवक्ता जो है प्रभु की आवाज़ के द्वारा चलते हैं जी।
जो प्रभु कहेंगे, जहाँ प्रभु कहेंगे, उनका ठिकाना नहीं होता कहीं भी। दे हैव टू जस्ट फॉलो द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। उन्हें नहीं पता कि कहाँ पर परमेश्वर उन्हें कहेंगे उनका तंबू, उनका जो टैबरनेकल है कहाँ पर ठहरेगा जी, कहाँ उनका तंबू गड़ेगा, उन्हें नहीं पता जी। लेकिन वो उस बादल की अगुवाई में चलना चाहते हैं, महिमा के बादल की अगुवाई में जी। और आप देखेंगे कि उनका जीवन जो है बिल्कुल फर्क होता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो जॉन द बैप्टिस्ट वाज सच अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। बिल्कुल अलग थे वो, और वो मरुस्थल में प्रचार कर रहे थे जी। हिज मिनिस्ट्री बिगैन इन द विल्डरनेस। देयर वाज नो यूट्यूब, नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो सोशल मीडिया, नो वीडियो कैमरा, एग्जैक्ट फोटोग्राफ भी लोगों को नहीं पता कैसे थी जी उनकी। लेकिन जो सुसमाचार था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था, और लोग दूर दूर से सुसमाचार को सुनने के लिए आ रहे थे। This is the power of anointing. You need not advertise anything. You need not tell anything to anybody कि क्या काम हो रहा है जी। और उनकी मिनिस्ट्री अगर आप देखेंगे, ब्रदर बिली ग्रैम जैसे मॉडर्न डे ब्रदर बिली ग्रैम अगर आप देखेंगे तो ही वॉज लाइक प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट। आप देखेंगे कोई बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे थे, लेकिन आप देखेंगे लोग पश्चाताप करते हैं जी उनकी मीटिंग में, ब्रदर बिली ग्रैम जी की मीटिंग में। सेम थिंग वॉज हैपनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट, प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया। तो और हम देखते हैं कि कैसे ब्रदर बिली ग्रैम जी को प्रभु ने इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को हिलाने के लिए। सो दिस इज in accordance with the spirit of Elijah that is going to be poured upon the church in the end times, upon the ministry of God in the end times. जो परमेश्वर की ठहराई हुई सेवकाई हैं उनके ऊपर ही उतरेगा जी। People won't accept this message. बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। जॉन द बैप्टिस्ट का मैसेज सबने एक्सेप्ट नहीं किया, विरोध हुआ, और ये अंतिम दिनों में कलीसिया के द्वारा ही विरोध होगा जो कलीसिया जो झूठी शिक्षा का प्रचार कर रही है। They won't accept the message of John the Baptist, क्योंकि वो कहेंगे हम तो परमेश्वर के अनुग्रह में हैं और ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, नए लोगों के लिए है जिनको पश्चाताप की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप जॉन द बैप्टिस्ट की अगर आप मिनिस्ट्री देखेंगे तो सदूकी फरीसी सब आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ इस वक्त। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7, उसमें लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? किसने बोला तुम्हें कि तुम परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए तुम ये लेना चाह रहे हो बपतिस्मा? ऐसे कैसे हो सकता है जी? तो मंशा सही नहीं थी। ही कुड नो देयर मोटिव, दूर से वो पहचान सकता था। और सदूकी फरीसी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, आपकी धार्मिकता कम से कम सदूकी फरीसियों की तरह होनी चाहिए, तभी आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जो वचन आ रहा है कि तुम्हें किसने कहा आकर यहां पे बपतिस्मा लो ताकि तुम बच सको प्रभु के क्रोध से। तो बहुत सारे लोग आज भी बपतिस्मा लेते हैं गलत मंशा के तहत। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मेंबरशिप मिल जाएगी, कुछ को लगता है कि हमारा जो एक रीति रिवाज को पूरा करना ज़रूरी है, कुछ को लगता है कि बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा जी, कुछ को लगता है शादी ब्याह हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, मंशा गलत है। कुछ को फ़ायदा उठाने का होता है और जो दे रहे होते हैं वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा गिनवा देते हैं जी। बट दिस इज़ नॉट terms and conditions or contract for benefit, but this is a relationship, intimate relationship with the Most High God. प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्यों लिया? क्या वो क्रिश्चियन बन गए थे? जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, वो जब बपतिस्मा दे रहे थे लोगों को, तो क्या वो मसीह क्रिश्चियन ना रहे? तब तो क्रिश्चियन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सब यहूदी थे। हालेलुया। तो बहुत सारे मिथ्स हैं बैप्टिज्म को लेकर। बपतिस्मे का मतलब क्या है? जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तब खत्म होता है और एक नया मनुष्य तब पानी से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर आता है। और प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो। मतलब परमेश्वर आज्ञाकारिता को पूरा कर रहे थे जो परमेश्वर के मुताबिक है। बिकॉज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री, ताकि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि इनको अधिकार कहाँ से मिला। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि हमारा मोटिव बहुत ज़रूरी है सही होना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्वालिटी थी, ही हैड द गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स इन हिम, डिजर्नमेंट एज वेल एज गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग। और उसने एकदम से देखकर बता दिया कि इनकी मंशा सही नहीं है। सबको नहीं बोला उसने, लेकिन सदूकी फरीसियों को बोला मत्ती 3:7 में। और क्या संज्ञा दी उनको? सांप के बच्चों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। आज अगर कोई और ऐसे बोलेगा तो उसके खिलाफ कितने आप सोच सकते हैं कि आक्रोश हो जाएगा, ये प्रचारक सही नहीं है। ऐसे हैं प्रचारक जो ऐसी जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब फॉर ग्रांटेड लेकर उसे इस्तेमाल कर सकें। ही वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन, उनके ऊपर अभिषेक था। और हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग कायल होते थे, कोई बोल नहीं पाता था उनके आगे। हालेलुया, ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सत्य बोल रहे थे। और किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, अरे ये हमारे ऊपर गलत ब्लेम लगा रहे हैं जी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सदूकी फरीसी हैं वो देखकर भी देख नहीं पा रहे थे जी। आज भी लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ते हैं, जो जानते हैं सदूकी फरीसियों की तरह, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाते हैं। निकोदेमस शास्त्री था, वो समझ नहीं पा रहा था। बाइबल टीचर था, वो पुराने नियम का शिक्षक था वो, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की क्या बातें हैं जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तीसरी क्वालिटी क्या थी? ही वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। कोई बाइबल थियोलॉजी या सेमिनरी से सीख कर गारंटी नहीं है कि आपको स्वर्ग का प्रकाशन या आत्मा की परख का वरदान मिल जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एक क्वालिटी थी, उसने हेरोड को भी चिता दिया था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को भी पहचान लिया था उसने इनिशियली। और उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत है आपसे बपतिस्मा लेने की। ही न्यू दैट ही इज द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। सिर्फ जेल की सलाखों में वहाँ परिस्थितियों को देखकर हाँ वो डगमगा गया जी। वो भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे प्रॉफिट्स खड़े हों, ऐसे भविष्यवक्ता खड़े हों जिनको ऐसी आत्माओं की परख हो, नॉट टू जज एनीबॉडी बट टू करेक्ट अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर ये प्राइड नहीं था, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैं सही हूँ और बाकी गलत है। ये जो बपतिस्मा देने वाले लेने वाले आ रहे हैं, जो देने वाला मैं हूँ, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ इनसे, इसलिए मैं इनको जज कर रहा हूँ कि ये ब्रूड ऑफ वाइपर्स है। नॉट एट ऑल। ही न्यू व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ मैन एंड ही कुड क्लैरिफाई दैट थ्रू द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट दैट वर इन हिम। और प्रभु यीशु मसीह का भी यही स्टाइल था। मत्ती 23वां अध्याय पढ़े, पूरा अध्याय उसमें समर्पित है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चिताया सदूकी फरीसियों को। उनको वाइट वॉश टूम्स तक कहा प्रभु ने, सफ़ेद पोश कब्रें कहा प्रभु ने उन्हें। तो कैसे होता है जी? हाउ लॉर्ड जीसस न्यू, हाउ जॉन द बैप्टिस्ट न्यू द गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स वाज इन देम। और आज परमेश्वर चाहते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अभिषेक अंतिम दिनों में उंडेला जाए तो आत्माओं की परख का वरदान जो आज मिसिंग है मोस्टली बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, या परख का वरदान, ये दोनों फर्क हैं जी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में सर्च कर सकते हैं। आत्माओं की परख के वरदान के ऊपर पूरी शिक्षा दी हुई है और भविष्यवाणी के वचन के ऊपर अलग अलग शिक्षाओं के ऊपर हमने चर्चा की हुई है। तो आप जानेंगे कि कैसे मनुष्य जो है वो कोसों दूर है और उसकी जो समझ है वो परमेश्वर की समझ से कितनी दूर है। और बहुत आवश्यक है कि हम गलत शिक्षा से बचने के लिए, सही मनुष्य को पहचानने के लिए, सही शिक्षा को पहचानने के लिए वो आत्माओं की परख का वरदान और साथ में परख का वरदान भी हो, डिजर्निंग और डिजर्नमेंट एज वेल एज गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर थी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बताया द स्पिरिट ऑफ एलाइजा वाज रेस्टिंग अपॉन हिम। एलिया नबी का आत्मा उनके ऊपर ठहरा हुआ था, एलिया नबी का आत्मा। हालेलुया। अब एलिया नबी का आत्मा अंतिम दिनों में उन्हीं के ऊपर उंडेला जाएगा जो सेपरेटेड सेंटिफाइड क्लास हैं प्रभु की महिमा के लिए। इस पर भी हमने पहले चर्चा किया। आप यूट्यूब चैनल पर जाके और देख सकते हैं हमारे चैनल पे। एलिया नबी का आत्मा जो है जब उतरेगा वो सबके ऊपर नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर जो वाक्य में प्रोफेट एलाइजा की तरह उनके अंदर क्वालिटीज हैं। वी मस्ट पोजेस, इनहेरिट द क्वालिटीज लाइक प्रोफेट एलाइजा टू वॉक इन द अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा। आत्मा में शुरू करके शरीर में ख़त्म नहीं करना जी। और एलाइजा नबी की एक क्वालिटी लिखी हुई है नए नियम में भी, ही वॉज अ राइटियस पर्सन, ही वॉज अ प्रेयरफुल पर्सन। याकूब की पत्री में साफ लिखा है कि एलाइजा नबी की जो प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि धर्मजन की प्रार्थना जो है बहुत प्रभावशाली होती है।
हालेलुया। इन अदर वर्ड्स ही वाज अ राइटियस पर्सन। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से, जो मैंने पहले भी कोट किया, पहला राजा 17वें अध्याय में, जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ, एलाइजा द डिवाइन प्रॉफिट ऑफ गॉड, द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही न्यू हाउ टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना आता था जीवन में। यही जॉन द बैप्टिस्ट की क्वालिटी थी। जो अगली क्वालिटी जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की है, वैसे ही लोग इस्तेमाल होंगे इन अंतिम दिनों में। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, जब आप पढ़ेंगे 80वें आयत तो आपको पता लगेगा 80th वर्स, हाउ जॉन द बैप्टिस्ट ग्रीव इन स्पिरिट इन द पावर ऑफ द स्पिरिट इन विल्डरनेस। मरुस्थल में ही उन्हें सामर्थ्य प्रदान हुई प्रभु की महिमा के लिए। इट वॉज नॉट इन द सिटीज और मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस और मार्केट प्लेस और वट एवर जॉब ही वॉज डूइंग, नहीं, वहाँ पर नहीं। अकेले में उन्होंने समय बिताया प्रभु के साथ। जब आप अकेले में समय बिताते हैं, दैट वर्क्स एज अ पावर हाउस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो सामर्थ्य का कार्य होता है जी वहाँ पर। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मैं आपके लिए 80वीं आयत पढ़ रहा हूँ। एंड द चाइल्ड ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट एंड ही वॉज इन द विल्डरनेस अंटिल द डे ऑफ हिज पब्लिक अपीयरेंस टू इजराइल। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया। कई बार आपका मरुस्थल का समय लंबा होता है जी। आपको लगता है कि आप अकेले बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर निकल रहे हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन वो समय कि आप आत्मा में मजबूत हो जाएं, वो समय आपको प्रभु दे रहे हैं, आप आत्मा में मजबूत हो जाएं, ताकि एक समय आएगा जब आपका प्रकटीकरण होगा पब्लिक में और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे जी। आप ये मत सोचिए सबने मुझे छोड़ दिया, विश्वासियों ने भी मुझे छोड़ दिया। ऐसा समय आता है जी बहुत बार कि बिलीवर्स भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आप सही हैं गलत हैं वो बात की बात है, बट दे विल लीव यू जजिंग यू एंड दे विल डिफेम यू फॉर मेनी रीजंस। और आप टूट जाते हैं जी, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, जब आप प्रभु के साथ और नज़दीकी में आते हैं। आपको पता लगता है कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, कौन आपसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन नहीं करता है, कौन आपके साथ सुख दुख में सहभागी आपका, कौन नहीं है। और वो मरुस्थल के अनुभव के बाद आप मजबूत होकर आत्मा से जब आप बाहर निकलते हैं, वो तो चिन्ह चमत्कारों के साथ परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना में मरुस्थल से होकर निकले, शैतान ने परीक्षा की, प्रभु जयवंत होकर निकले, और उसके बाद उनकी जो ख्याति है वो चारों तरफ फैल गई प्रभु की महिमा के लिए, आसपास के एरियाज में फैल गई जी। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, आप उसकी 12वीं आयत के आगे आप 15वीं आयत तक ऐसा पढ़ सकते हैं, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से 12 से 16 आप पढ़िए कैसे प्रभु यीशु मसीह जब मरुस्थल से बाहर आए, वो सामर्थ्य में होकर आए बाहर, आत्मा की सामर्थ्य में, और कैसे उनकी न्यूज़ फैल गई। इंग्लिश में लिखा न्यूज़ ऑफ हिम स्प्रेड अक्रॉस द सराउंडिंग रीजन्स। तो आसपास के इलाकों में खुद ब खुद को बताना नहीं पड़ा लोगों को। आजकल तो हम देखते हैं कि सब कुछ कैमरा पे होता है जी, लेकिन किसी चेले को, किसी भविष्यवक्ता को कैमरे की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द अनॉइंटिंग अपॉन देयर लाइफ स्पीक्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो आप ये मत सोचें जी, अगर जो आपके द्वारा काम हो रहे हैं अगर किसी को नहीं पता है, हेवन इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिकॉज योर कॉलिंग इज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। आपकी जो बुलाहट है वो स्वर्ग से सुनिश्चित की गई है। अगली बात जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी, Oh, he was born out of divine appointment and ordination from heaven. परमेश्वर ने खुद तैयार किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पेरेंट्स को, when they were well past their age, जब उनकी एज निकल चुकी थी। जैसे इब्राहिम और इजाक की एज निकल चुकी थी तब इजाक को पैदा किया जी। इब्राहिम और सारा की एज निकल चुकी थी तब इजाक को पैदा किया। इसी तरीके से एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड जो ज़करिया हैं, जब उनकी एज निकल चुकी है जी, ज़करिया याजक हैं और वो मंदिर में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की पहुनाई कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने आशीषित किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस संसार में भेजकर उस घर को आशीषित किया प्रभु ने। और फरिश्ते को स्वयं आना पड़ा ये मैसेज देने के लिए। ही वॉज सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन। जब जब कोई खास व्यक्ति पैदा हुआ इस संसार में तो परमेश्वर खुद आए हैं, अपने फरिश्ते को भेजा है मैसेज के साथ। चाहे प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हो, चाहे सैमसन का बर्थ हो, चाहे गिडियोन की जीत का सवाल हो, वो चाहे इजाक के बर्थ का सवाल हो, हम देखते हैं कि अलग अलग ओकेजन्स पे
परमेश्वर ने अपने लोग फरिश्तों को भेजा या खुद आए हैं प्रभु। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फरिश्ते के द्वारा मैसेज आया, जैसे मरियम के पास पहुंचा वैसे ही ज़करयाह के पास भी पहुंचा। एंड मिरेकलसली एलिजाबेथ कंसीव्ड। और कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, ना मरियम नॉर्मल स्टेज में कंसेप्शन हुआ, ना एलिजाबेथ का नॉर्मल स्टेज में कंसेप्शन हुआ। मरियम जो है वो वर्जिन है, कुंवारी है, और एक अभी शादीशुदा स्त्री नहीं है वो, और छोटी एज में। और यहाँ पर एलिजाबेथ जो है वो अपने जो रिप्रोडक्टिव एज से कई गुना ज़्यादा बड़ी है जी वो। और ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं जब आप उम्मीद नहीं कर सकते, जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, जहाँ से प्रभु की महिमा प्रकट होती है जी। उन जगहों पर प्रभु अपने आप को, प्रभु की उपस्थिति वहाँ दर्ज होती है। हालेलुया। और एग्जैक्टली 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कैसे मरियम ने कंसीव किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब जॉन द बैप्टिस्ट का जब जन्म हुआ, ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ही टू वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन लाइक लॉर्ड जीसस। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास ये सवाल आया कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अधिकार कहाँ से मिला? प्रभु ने पूछा जी। सदूकी फरीसियों के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्हें पता था अगर हम मनुष्य कहेंगे तो सबको पता है कि भविष्यवक्ता है, और अगर हम भविष्यवक्ता कहते हैं तो फिर सब कहेंगे कि, या प्रभु कहेंगे कि तुमने सुनी क्यों नहीं उनकी। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये क्वेश्चन करके उनको असमंजसता में डाल दिया जी। दे वर कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, क्या जवाब दें। जॉन द बैप्टिस्ट नेवर वेंट टू अ बाइबल कॉलेज, he was not an ordained minister or a pastor in any theological or Bible seminary, but he was ordained from heaven itself. और अंतिम दिनों में ऐसे ही जनरेशन प्रभु खड़ी करने जा रहे हैं जॉन द बैप्टिस्ट की तरह, जो हेवन से ऑर्डेन्ड होंगे, जो स्वर्ग से सीखे हुए होंगे लोग, आग से भरे हुए, स्वर्ग से सीखे हुए, परमेश्वर के द्वारा चलाए हुए लोग, जो संसार में धूम मचाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन नम्रता के साथ, घमंड के साथ। मैंने आपको बताया जॉन द बैप्टिस्ट की क्वालिटी थी, ही नेवर हैड दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं धर्मी जन हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, बाकी लोग तो हैं वो तो सांप के बच्चे हैं इसलिए वो लायक नहीं है मेरे। नॉट एट ऑल, ही नेवर हैड दैट फीलिंग इन हिम। अधिकार था लेकिन नम्रता के साथ। हालेलुया। वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उन्होंने खुद प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे आवश्यकता है आपसे बपतिस्मा लेने की। हालेलुया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर बढ़ते चले जाएं और मैं घटता चला जाऊं। He always glorified Heavenly Father. He always glorified Lord Jesus. This is the quality that we must have. जो भी चमत्कार हो, फोकस हमारे ऊपर ना हो, फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो। वैसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, नेमलेस, फेसलेस, सेल्फलेस जनरेशन, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। और आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे साधारण विश्वासी मिलेंगे जिनके द्वारा ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार हुए हैं जो कभी भी पब्लिकली लोगों को पता नहीं लगेगी। हालेलुया। मैं आपको जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आई, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, किंग मार्टिन लूथर जी के द्वारा, उससे पहले की मैं बात बता दूं, उस वक्त एक ही सेक्ट था पूरे वर्ल्ड में और ऐसे डिनोमिनेशनल डिवीजन नहीं थे, कम थे जी। और हम उस वक्त देखते हैं कि जो संत हुए प्रभु के, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार हुए जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ और अभी भी लोगों को पता नहीं है। दे वर स्पिरिट फिल्ड, बॉर्न अगेन, होली स्पिरिट ऑर्डेन्ड men and women of God, saints of God, true saints of God। वो वाकई में संतों की तरह उन्होंने जीवन बिताया जी। और मैं अगर कुछ मिरेकल्स बताऊंगा आपको तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे चमत्कार उनके द्वारा हुए। आप चाहे सेंट पैट्रिक की बात करें, लोग आयरलैंड में वो सेंट पैट्रिक्स डे मनाते हैं आज भी। बेसिकली ही वाज नॉट फ्रॉम आयरलैंड, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, और आयरलैंड में प्रभु लेकर गए एक मकसद के तहत। उसके बाद हम विंसेंट के बारे में हम पढ़ते हैं,
और बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास आए हैं जो मतलब मैं अभी बता भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे 100 से ऊपर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए हैं, बट देयर नेम्स वर नेवर मेंशन्ड इन एनी ऑफ द चर्चेज। और क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे जो मिरेकल्स उनके द्वारा हुए। हालेलुया। लिटरली लाजरस की तरह जो 4-4 दिन पुराने मुर्दे जिंदा हुए उनके द्वारा। हालेलुया। उस तरीके से 4 दिन से भी ज़्यादा पुराने मुर्दे जिंदा हुए हैं। तो इस तरीके के काम उनके द्वारा हुए हैं। और ये सिर्फ ट्रेलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा भी लोग पश्चाताप कर रहे थे। जो अगला पॉइंट जॉन द बैप्टिस्ट से रिलेटेड है, ही वॉज ऑलवेज प्रीचिंग द मैसेज ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप का सुसमाचार था उनका। अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग खड़े करेंगे जो पश्चाताप का सुसमाचार लेकर आएंगे जी। प्रभु भले हैं, प्रभु अनुग्रहकारी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि बहुत सारे मसीह लोग छुपी हुई लाइफ बता रहे हैं, जो 2 तरह की छुपी हुई लाइफ है। एक छुप के प्रार्थना कर रहे हैं, एक छुप के पाप कर रहे हैं जी। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे सदूकी फरीसियों को चिताया, पब्लिकली वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हिडन में उनका मोटिव कुछ और था। वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी पकड़वाया बाद में। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ चिता दिया उन्हें कि प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा और तुम उससे बचने के लिए आ गए हो बपतिस्मा लेने के लिए। किसने कहा तुम बच सकते हो? यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम बच जाओगे? नॉट एट ऑल। He never took God for granted and he preached the message of repentance irrespective of who came for baptism. आज लोग बपतिस्मा देने की जल्दी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जी, पहले ट्रू रिपेंटेंस प्रीच होनी बहुत ज़रूरी है। सच्चा पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हम पश्चाताप मुंह से करें, अंगीकार दिल से विश्वास करें और फिर वही काम वापस करने लगे, या उससे भी घिनौने काम करने लगे। आपको पता है जजमेंट भी अलग अलग लेवल का है। कल मेरी डिस्कशन हो रही थी घर पे इसी बात में कि अलग अलग लेवल का जजमेंट है जी वचन में। और वचन में साफ लिखा है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा बेरेबल होगा उस दिन, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा जी। तो इसका मतलब जजमेंट भी अलग अलग लेवल पे उतरेगा। हेल में भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, हेवन में भी अलग अलग लेवल्स हैं, स्फेयर्स हैं जी। सबको एक तरफ एक ही जगह नहीं डाला जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब जॉन द बैप्टिस्ट बता रहे थे, ही वॉज ट्रूली कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन ऑफ द पीपल। वो वाकई में चिंतित थे कि लोगों की क्या हालत है। और लोग बाहरी दिखावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कई बार बहुत लंबी, बहुत ऊंची, बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा को पता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या क्या खोट है हमारे अंदर, वी नो। और अगर नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारी गलती है तो और ज़बरदस्त आप दलदल में फंसे हुए हैं, आप इसका और ज़्यादा गड़बड़ी में फंसे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कायल ही नहीं कर रहे आपको। वचन में साफ लिखा, अगर कोई कहते कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोल रहा है। ये नहीं लिखा कि कोई अगर अविश्वासी बोले मैंने पाप नहीं किया, ये नहीं लिखा कहीं भी। वो बिलीवर्स के लिए भी है और सब के लिए है वो, क्योंकि ये लेटर कलीसिया को लिखा गया था यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, जिसमें सब हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति कहता है, और ये बात संत पौलुस भी कहते हैं जी पत्रियों में अपनी, हम देखते हैं कि he considered himself as a wretched person, as no one, even though he considered himself to be the greatest apostle, but still he humbled himself. वो अपने आप को सबसे बड़ा प्रेरित भी कहते हैं, लेकिन साथ में अपने आप को तुच्छ भी समझते हैं कि मैं पापी मनुष्य हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ जिसे परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। आज हमारे अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम इजीली जज करते हैं लोगों को और हम सोचते हैं कि हमारे से अच्छा विश्वासी कोई नहीं है। एंड दिस इज अ बिग मिथ, ग्रेट मिथ, और जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है जी, जो हमें अंधा कर सकता है। हम देख कर भी कई बार देख नहीं पाते हैं इस वजह से जी। और हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो मैसेज लेकर आया नम्रता का। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? अपने आप को तुच्छ कर दो, अपने आप को दीन कर दो और परमेश्वर को और दूसरों को बेटर समझो जी। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो पश्चाताप का सुसमाचार लेकर आएंगे। आप चेक करें आपकी कलीसिया में क्या पश्चाताप प्रचार हो रहा है। इज रिपेंटेंस बीइंग प्रीच्ड कंटिन्यूअसली? बिकॉज रिपेंटेंस इज द क्रक्स ऑफ द गॉस्पेल, इट इज द एसेंस ऑफ द गॉस्पेल। पश्चाताप हमारा एक लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए जी, क्योंकि बाइबल में लिखा है सोचना भी करने के बराबर है। आज भी मैंने कितने गलत विचार सोचे होंगे जो हो सकता है मेरे हिसाब से सही हो, और कुछ मुझे भी पता होगा सही नहीं है।
हमारा जो मलयुद्ध है शैतान से पहले हमारे विचारों के साथ होता है जी। एवरी डे एवरी पर्सन गोज थ्रू अ बैटल विद हिज और हर थॉट्स। कोई कह नहीं सकता कि आज उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आया। कोई कह नहीं सकता कि आज उसके दिमाग में कोई बुरा विचार नहीं आया। अगर कोई फियर का भी विचार आता है ना, ये डेथ का भी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग द स्पिरिट ऑफ फियर इन योर लाइफ। अगर कोई नेगेटिव ख्याल है, आप कहेंगे नेगेटिव ख्याल आना कोई पाप है? नेगेटिव ख्याल आना पाप नहीं है, नेगेटिव ख्याल को एंटरटेन करना पाप है। क्योंकि इसका मतलब आपको प्रभु को के ऊपर भरोसा ही नहीं है। और वचन में लिखा है जो संदेह करे वो उम्मीद ना करे उसे कुछ मिलेगा। और वचन में ये भी लिखा है जो चीज विश्वास से नहीं की जाती वो पाप है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप देखें, इज फेथ अप्लाइड इन इट? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं फॉलो। जॉन द बैप्टिस्ट हैड दैट प्योर कन्विक्शन इन हिज हार्ट व्हाट ही वाज प्रीचिंग वाज राइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आजकल लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या प्रचार कर रहे हैं जी। जॉन द बैप्टिस्ट न्यू व्हाट ही वाज प्रीचिंग। नोबडी कुड पॉइंट आउट कि ये सही प्रचार नहीं कर रहा है और ये गड़बड़ कर रहा है जी। लेकिन आज की डेट में हम हजारों थ्योरीज देख लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट हैट्स ऑफ टू प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट, ही वॉज सेंसिटिव टू द टीचिंग एंड द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। उन्हें पता था कि क्या शिक्षा देनी है। उस वक्त वो पुराने नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे और पुराने नियम को तोड़ भी नहीं रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह प्रकट भी नहीं हुए थे कि उनकी सेवकाई शुरू हो जाए। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट को पहले अपनी तैयारी करनी थी। हालेलुया। अगला पॉइंट जॉन द बैप्टिस्ट से रिलेटेड क्या है? टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने आए थे वो। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने। ये पुराने नियम में यशाया में भविष्यवाणी हो गई थी कि मरुस्थल में कोई पुकार रहा है और वो टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा जी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में आकर वो 700 साल बाद वो भविष्यवाणी पूरी होती है, 650-700 साल बाद। एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग द वे ऑफ द लॉर्ड बाय स्ट्रेटनिंग द पाथ ऑफ द पीपल। लोगों को पहले तैयार कर रहे हैं जी। तो खाली प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं किया सुसमाचार का, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नींव रखनी शुरू कर दी थी। हालेलुया। मैं कई बार अमेज होता हूँ जी देख कर कि कैसे मूसा भविष्यवक्ता ने 30 लाख लोगों की अगुवाई की होगी, कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने ने मरुस्थल में प्रचार किया होगा। कोई माइक तक नहीं होता था उस समय, लेकिन कैसे वो लीड करते थे, कैसे मैसेज पहुंचता था सब तक, कैसे लोग कायल हो जाते थे। कोई पोस्टर नहीं है, कोई टेस्टिमोनी नहीं पता, लेकिन जो वो कह रहे हैं उन्हें पता है प्रभु की ओर से। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। नोबडी कुड रिफ्यूट, नोबडी कुड डिस्प्यूट, और अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ वो प्रचार करते थे जी। कोई मिलावट नहीं हो सकती थी। इसलिए आज वो वचन के तौर पर लिख दिए गए जो उन्होंने काम किया, और वो अनंत काल के लिए स्थापित हो गया प्रभु की महिमा के लिए। बिकॉज दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ the vocabulary that can be used to describe their life, what they did for humanity, what they did for God. Hallelujah. Hallelujah. तो ये सीखने वाली बात है जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। मत्ती 3:8 में उनका क्या मैसेज था? पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो ही वॉज प्रीचिंग इनडायरेक्टली द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, कि नेचर जो है हमारा वो प्रभु के मुताबिक होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, क्या प्रूफ है जी उसका? हम कहते हैं हमने पश्चाताप किया, क्या प्रूफ है जी पश्चाताप किया है? हमारा नेचर बदलना शुरू हो जाएगा, हमारी टोन बदलनी शुरू हो जाएगी, हमारे वर्ड्स बदलने शुरू हो जाएंगे, हमारे जो हम देखते थे, जो सुनते थे, जो सोचते थे, जो कहीं ऐसी गलत जगह जाते थे, वो दुनियावी लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा जी। लेकिन आज लोग अगर दलील देते हैं दुनियावी लाइफस्टाइल को कि भाई ये नहीं ये तो पाप छोड़ना करना, तो हम देखते हैं धीरे धीरे प्रभु के प्यार से दूर हो जाते हैं जी। दे forsake the love of God and they walk straight towards the path of the world and later on they backslide। बाद में वो हट जाते हैं जी प्रभु से, क्योंकि प्रभु से पहला सा प्रेम जो है खत्म हो जाता है जी। आज हम चेक करें, इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बताया जी? फल लेकर आओ। फल लाने बहुत जरूरी है। पेड़ जो अपने फलों से पहचाना जाता है, वरदानों से नहीं, फलों से पहचाना जाता है। आप कितने सुंदर फूल लगे हैं उससे आपको पेड़ के अंदर का फल नहीं पता लगेगा। हालेलुया। प्रभु ने नहीं कहा कि पेड़ जो अपने फूलों से पहचाना जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं जो फूल नहीं आप नजर आएंगे लेकिन फल नजर आएंगे आपको। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं हरे भरे होते हैं,
फल, जो फूल होते हैं उनके अंदर, लेकिन फल नहीं होते हैं। खूबसूरत होंगे लेकिन अगर फल नहीं है तो वो किस काम का? हालेलुया। इट कैन नॉट नरिश ह्यूमन बींग्स। और अगर प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए देन यू नीड द फ्रूट। हमारे द्वारा अगर लोग आशीषित हों, लोगों के जीवन बचें, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, उन्नति पाएं, चंगाई पाएं, कोई भी भविष्यवाणी का वचन चाहिए, प्रकाशन चाहिए, कैसे होगा जी? हमारे अंदर जब फल उत्पन्न होंगे तब हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो गुड फ्रूट इज अ मस्ट। अच्छे फल होने चाहिए, अच्छे फल होने बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप पढ़ेंगे वचन को तो आपको पता लगता है कि जॉन द बैप्टिस्ट वॉज वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत ही संवेदनशील थे जी वो। और देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपके लिए 8वीं आयत से। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। सी द पावर ऑफ गॉड। पत्थरों से इब्राहिम के संतान को उत्पन्न। ये मत कहो कि मैं इब्राहिम के संतान हूँ। आजकल हम सब भी ऐसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता हैं, इब्राहिम हमारे पिता हैं जी। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एक फल लाना और एक अच्छा फल लाना अलग होता है जी। अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। तो उन्होंने चिताया लोगों को साफ कि क्या करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। 11वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। क्या कहा जी प्रभु यीशु मसीह ने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले तैयार किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा कहलवाया। अपनी भविष्यवाणी कहलवाई उन्होंने कि मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। उन्हें पता है कि क्या टास्क है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, किस कार्य के तहत भेजा गया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा कि वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं योग्य नहीं, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये प्रभु ने कहलवाया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, ताकि लोग तैयार हो सकें पवित्र आत्मा और उनकी आग के लिए। हालेलुया। ताकि लोग अचंभित ना हो जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की चर्चा करें। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने ऑलरेडी होली स्पिरिट जी का प्रचार करना शुरू कर दिया था। जॉन द बैप्टिस्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट द होली स्पिरिट, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए भी मार्ग तैयार किया, ताकि लोग ग्रहण कर सकें, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तो तैयार किया ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ पवित्र आत्मा का भी मार्ग तैयार किया उन्होंने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज मैसेज। सब कुछ प्रचार किया। आप देखेंगे थोड़ी सी बातें लिखी हैं उनके बारे में, लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा को कैसे महिमित करते हैं जी वो। 1:4 में अगर आप पढ़ेंगे मरकुस के, उसमें लिखा यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। पापों की क्षमा के लिए, तो पापों की क्षमा तो क्रूस पर हुई हमारी। तो ही वॉज ऑल्सो प्रीचिंग द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस इनडायरेक्टली। वो रास्ता तैयार कर रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा कैसे होंगे। ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग लॉर्ड जीसस टू देम एंड ही वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम देखते हैं किस तरीके से अपने चेलों को भी उन्होंने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए फिरता है। तो अपने चेलों को, जो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फलेस मिनिस्ट्री, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मिलवाया प्रभु यीशु मसीह से। और जो उनके चेले थे वो अब प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए। ये जॉन चैप्टर 1 में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना पहले अध्याय में। आज की डेट में कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जी, ये मेरी चर्च छोड़ के चले गए, मेरी मिनिस्ट्री छोड़ के चले गए, ये अब किसी और के बन गए। जॉन द बैप्टिस्ट को पता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है सेवकाई का। मेरा काम था प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना। ये जो अब मेरे साथ लोग हैं, अब ये मैं हैंड ओवर करूं प्रभु यीशु मसीह के पास, ताकि अब प्रभु यीशु मसीह इनको मेंटोर करें और तैयार करें जी। दिस इज सेल्फलेस सर्विस इन द लॉर्ड। हालेलुया।
वचन में क्या लिखा है जी? मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय में आखिरी 3 आयतें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब एलाइजा भविष्यवक्ता आएंगे तो ही विल टर्न द हार्ट्स ऑफ फादर्स टूवर्ड्स द सन्स एंड सन्स टूवर्ड्स द फादर्स। पिता के जो हृदय हैं वो पुत्र की तरफ, और पुत्र के जो हृदय हैं पिता की तरफ करेंगे वो। सेल्फलेस मिनिस्ट्री मतलब जो पुराने मेंटोर्स हैं, पुराने जो लीडरशिप है, पुराने जो फादर्स हैं, स्पिरिचुअल फादर्स हैं, वो मदद करेंगे नई जनरेशन को खड़ा करने की उस अभिषेक के तहत। और जो नए जो हैं वो आदर करेंगे, सम्मान करेंगे पुराने प्रभु के लोगों का। जो बीज बड़े लोगों ने बोया है, वो जो नई जनरेशन है वो फसल के तौर पर काट के लेकर आकर वो अपने आत्मिक पिताओं को देगी प्रभु की महिमा के लिए। जॉन द बैप्टिस्ट एलाइजा के आत्मा के तहत ही काम कर रहे थे। Therefore, he knew that the time has come for proper mentorship of these disciples of mine, that they should follow Lord Jesus and follow his mentorship, follow his discipleship, कि वो उनके चेले बन जाएं जी। हालेलुया। इसलिए इंट्रोड्यूस किया, वो जान के उनकी आइडेंटिटी छुपा सकते थे, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट के लिए काफ़ी था, पता लग गया था उन्हें, बपतिस्मा दे दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा जब तक कि उन्होंने मिलवा नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह के साथ। आवर मिनिस्ट्री शुड बी फोकस्ड ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अंतिम दिनों में जो लोग अपने तरफ नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरफ लोगों को जो भेजेंगे, प्रभु यीशु मसीह से जो मिलवाएंगे, उन्हीं के ऊपर ही आत्मा उतरेगा, उन्हीं के ऊपर ही अभिषेक उतरेगा जी। नॉट प्रमोटिंग योर सेल्फ बट प्रमोटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रमोटिंग लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ। हमारा काम है, कोई भी आपके और मेरे द्वारा आत्मा बच रही है, या कोई भी जो बचे हुए लोग हैं जो उन्नति पा रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह की तरफ मोड़ना, उनको प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में लेकर जाना, टू इंट्रोड्यूस आवर फादर टू देम। हालेलुया। फैमिली में अगर प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वो फैमिली नहीं है जी। हमारे घर के मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चे चरवाहे कौन है? प्रभु यीशु मसीह। राजाओं के राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभुओं के प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अल्फा और ओमेगा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदि और अंत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया की नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जॉन द बैप्टिस्ट was introducing Lord Jesus to his disciples. Our aim should be in such a manner. अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, हम वचन प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को आप प्रमोट कर रहे हैं या अपने आप को? आपको पता होता है अंदर से। अगर मैं गवाही भी बता रहा हूँ ना किसी बात को लेकर, क्या लोग प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में आ रहे हैं या मेरी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं जी? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। हालेलुया। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर, ये भविष्यवाणी है जी। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने पहले तैयार किए लोगों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हासिल करने के लिए। और आप देखिए वो प्रोफेसी कहाँ पूरी हुई? पेंटिकोस्ट के दिन। जो चेले जॉन द बैप्टिस्ट के साथ थे वो भी शामिल थे पेंटिकोस्ट के दिन, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और वो 120 में शामिल थे वो। हालेलुया। और उन्होंने वाक्य में पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया एक ही दिन में, एक ही समय पर। और वाक्य में हो सकता है कि उनमें से कईयों को याद आया हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैसे तैयार किया था उन्हें। वो वचन तब जाके पूरा हुआ कि जब जॉन द बैप्टिस्ट ने तैयार किया लोगों को। आज हमारा भी काम है लोगों को तैयार करना पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के लिए। वी मस्ट प्रिपेयर द पीपल फॉर द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर इन दीज एंड टाइम्स। जब वो आग उतरेगी तो चिन्ह चमत्कारों के साथ काम होंगे जी। हालेलुया। हम इस वचन को कंटिन्यू करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु से हम पुकारें कि हमें परमेश्वर ये अनुग्रह प्रदान करें जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम लाखों करोड़ों बार हम शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। विनती कर रहे हैं प्रभु जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जैसे आपने भेजा प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए, आज वो एलाइजा का अभिषेक, आपका अपना अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतरे, जो आपके लोग तैयार हो सकें और औरों को तैयार कर सकें आपके आगमन के लिए लॉर्ड। और विनती कर रहे हैं प्रभु जी, वो है आपका आत्मा दीजिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर था।
पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दीजिए हर एक को लॉर्ड। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि हर एक के शरीर में चंगाई आ जाए, सिर से लेकर पांव तक, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक को प्रभु जी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक उन्नति मिलने पाए और वो आपकी महिमा को देखने पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं चलेंगे फिरेंगे अपने लोगों के जीवन में, जैसे आपका आगमन नज़दीक है, हमें अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें। और प्रभु जी मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ हर एक के जीवन में, 14 years of restoration of every good thing, property, finance, prosperity, health, wealth, family life, married life, every good thing in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग प्रभु जी जॉब चाहते हैं उन्हें बेस्ट जॉब मिले, जो बिजनेस चाहते हैं उन्हें बिजनेस मिले, जो जॉब में तरक्की चाहते हैं, इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते हैं उन्हें मिलने पाए लॉर्ड, जो एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं उन्हें जीवन साथी मिले, और जिनके घर में लड़ाई झगड़े में शांति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी हर एक को आप उन्नति दें लॉर्ड, हर एक को आप अपने अभिषेक से परिपूर्ण करें, जैसे आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किया लॉर्ड। सारे अदर में आपको दे रहे हैं, हम अपने देश को आशीषित कर रहे हैं, यूक्रेन में आपकी शांति मांग लेते हैं, संसार भर में आपकी शांति मांगते हैं, इजराइल को हम आशीषित कर रहे हैं, यरूशलेम को आशीषित कर रहे हैं, अपने देश को आशीषित कर रहे हैं। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन एवरी नेशन लॉर्ड। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वीडियो में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।